सभी ने बहुत से सामान अपने घर, स्कूल में खेलते समय या काम करते समय जरूर देखे ही होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि हर सामान की बनावट अलग अलग होती है, वे एक समान नहीं दिखते। इसे ही हम उस सामान की आकृति कहते हैं। तो आओ हम कुछ आकृतियों के यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि उनकी बनावट कैसी कैसी है और वे एक दूसरे से अलग अलग कैसे दिखते हैं। बच्चों, आपने अपनी माँ की चूड़ी देखी ही होगी, वह कैसे दिखती है, जरा सोचकर बताइए। जी हाँ, वह गोल रहती है। ऐसे ही हम अब दूसरी आकृति का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि वो आकृति कैसे दिखती है। बच्चों, आपने कभी न कभी होली के त्योहार या अपने किसी मित्र के जन्मदिन पर ऐसी दिखने वाली टोपी लगाई ही होगी। जरा देखो ये कैसे दिख रही है। जी हाँ, ये ऊपर से नुकीली और नीचे से चौड़ी दिख रही है। ऐसे ही हम अगली आकृति के उदाहरण को देखते हैं। आपने कभी न कभी लाल ईंट की गाड़ी जरूर चलाई होगी। वो कैसे दिखती है, वह कैसे रहता है, यहाँ पर हम आपको एक ईंट का टुकड़ा दिखा रहे हैं। जरा इसे ध्यान से देखो और बताओ यह कैसे दिख रहा है। जी हाँ, यह एक डब्बे के जैसे है जिसमें 6 परत यहाँ पर है। ऐसी ही अब हम अगली आकृति का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। बच्चों, यह क्या है, इसे आप जानते हैं? जी हाँ, यह है बेलन। इससे हम रोटी बनाते हैं। इसे देखो, इसका आकार कैसे दिख रहा है। यह लंबा और गोल भी है। तो बच्चों, आपने यहाँ 4 चीजें एवं उनकी आकृति एवं उनके बनावट को देखा कि वे कैसे दिखती है। अब हम चारों आकृतियों को रखकर दूसरे तरफ उस सामानों में इन्हें खोजेंगे कि ये किनके समान दिख रही हैं। तो आओ चालू करें। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आकृति है आइसक्रीम की और दूसरे तरफ एक डब्बा है, गोल है और ये लाल रंग की आकृति है और पीले रंग की आकृति है। तो आइसक्रीम की आकृति किसके जैसे दिखती है, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। क्या आइसक्रीम की आकृति इस डब्बे के जैसे दिखती है या इस गोल के जैसे दिखती है या इस लाल वाले आकृति के जैसे दिखती है या पीले वाले के? तो ये आइसक्रीम की आकृति हम देखते हैं, ये लाल वाले आकृति के जैसे दिखती है अगर इसे हम उल्टा कर दे तो। इसके बाद हम देखते हैं ये पासा। आपने लूडो खेला ही होगा, तो ये लूडो का पासा किसके जैसे दिख रहा है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, यह पहली आकृति के जैसे दिख रही है। इसे हम इससे मिला देते हैं। अब हम देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती यहाँ पर लंबा भी है और गोल भी है, तो इसकी जैसी आकृति यहाँ पर ये पीली वाली आकृति है, तो इसे हम इससे मिला देते हैं। तरबूज। तरबूज कैसी दिख रही है, कैसे दिख रहा है, यह है गोल, तो इसे हम गोल आकृति से मिला देते हैं। उसके बाद हम आते हैं टोपी के पास। टोपी ये लाल वाली आकृति के जैसे दिख रही है, ये ऊपर से नुकीला और नीचे से चौड़ा। टोपी की भी आकृति ऐसी ही होती है, तो इसे हमने इससे मिला दिया। अब हम आते हैं
बॉल के पास, तो बॉल तो गोल ही है, तो इसे हम हरे वाली इस गोल आकृति से मिला देते हैं लकीर से। अब हम आते हैं इस डब्बे के पास। इस डब्बे की से कौन सी आकृति मिल रही है, जरा देखकर बताइए। क्या ये वाला डब्बा मिलेगा या ये वाला? तो ये गोल है, तो इसे हम गोल वाले इस पीले डब्बे से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन आकृतियों को इनके समान आकृतियों से मिला दिया। ऐसे ही आप कुछ आकृतियों को देखिए और कौन सी आकृति किसके जैसे दिखती है उसे अपनी कॉपी पे बनाकर मिलाइए। लुढ़कना एवं सरकना। बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ एक लड़का है जिसके हाथ में एक लाल कलर की गेंद है। अगर इस गेंद को छोड़े तो वह अपने जगह से दूर चला जाता है। इसे ही हम लुढ़कना कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि देखिए कि बच्चे ने गेंद को छोड़ा और वो लाल वाली गेंद लुढ़क गई। इसे ही हम लुढ़कना कहते हैं। दूसरे तरफ चित्र में एक लड़की है, उसके हाथ में एक ईंट है। अब आप जरा बताओ, क्या हम गेंद के जैसे इस ईंट को छोड़े या लुढ़काएं तो यह ईंट लुढ़केगी? नहीं, इसे हमें हाथ से सरकाना होगा। इसे ही सरकना कहते हैं। अब हमारे पास कुछ चित्र हैं जिनमें लुढ़कने वाली वस्तुएं हैं और सरकने वाली भी वस्तुएं हैं। इनमें हमें यह पहचान कर निशान लगाना है कि कौन सी वस्तुएं लुढ़कती है और कौन सी वस्तुएं सरकती है। तो आओ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाओ। तो सबसे पहले हमारे पास वस्तु है गिलास। तो गिलास लुढ़कता है कि सरकेगा, जरा सोचकर बताइए। अगर गिलास को हम टेढ़ा कर अगर लुढ़काएं तो गिलास जरूर लुढ़केगा। तो गिलास कौन सी वाली वस्तु में आएगा? लुढ़कने वाली में। तो इसमें हमने सही का निशान लगा दिया। दूसरे नंबर है बॉल। बॉल गोल होता है, इसे हम अगर एक जगह में ऐसे छोड़ दें तो ये जरूर लुढ़केगा। तो बॉल भी आएगा लुढ़कने वाली वस्तुओं में। तीसरे में है माचिस की डिब्बी। इसे अगर हम जमीन पर छोड़ दें तो ये लुढ़केगा क्या? नहीं, ये एक ही जगह में स्थिर रहेगा या एक ही जगह में चिपक जाएगा, यह लुढ़केगा नहीं। तो इसमें हम सही का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लुढ़कने वाली वस्तु नहीं है। इसके बाद है आलू। आलू को अगर हम छोड़े तो आलू भी नहीं लुढ़केगा। इसके बाद है टमाटर। अगर टमाटर को हम गोल होता है और इसको अगर लुढ़काएं तो टमाटर आसानी से जमीन में लुढ़क जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाया। अब आगे हम सरकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाएंगे। तो आओ, यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई है इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं सरकने वाली है इसकी हम पहचान करें। सबसे पहले यहाँ पर एक थाली दी गई है। अगर थाली को हम जमीन में यूं बॉल या गेंद के जैसे लुढ़काए तो वो नहीं लुढ़केगी, उसे हमें हाथ से पकड़ के सरकाना होता है। तो ये आएगी सरकने वाली वस्तुओं में थाली। तो थाली में हम सही का निशान लगा देते हैं क्योंकि थाली सरकने वाली वस्तु है। दूसरे नंबर में यहाँ पर चित्र दिया हुआ है सेल का, जिसे हम घड़ी में लगाते हैं। इसकी आकृति गोल है, इसे हम लुढ़काएं तो ये लुढ़क जाएगी। ये सरकने वाली वस्तु नहीं है, ये लुढ़कने वाली वस्तु है, इसलिए हम इसमें सही का निशान नहीं लगाएंगे। इसके बाद है बैग। बैग आपके पास होता है? आप जरा सोचकर बताइए, क्या बैग बॉल के जैसे लुढ़कती है गोल गोल? नहीं ना। तो बैग किस में आएगी? सरकने वाली वस्तु में। तो इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। ये है पेंसिल का बॉक्स। पेंसिल के बॉक्स को जमीन पे रखकर अगर हम बॉल के जैसे लुढ़काएं तो ये लुढ़केगी क्या?
नहीं ना, इसे भी हमें सरकाना होगा एक स्थान से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो इसमें भी हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्याही की एक बोतल है। इस बोतल को अगर हम आड़ा करके जमीन पे लुढ़काएं तो ये लुढ़केगी, इसलिए हम इसमें सही का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लुढ़कने वाली वस्तु है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने बहुत सारी वस्तुओं को देखा जो लुढ़कने वाली है और सरकने वाली है। तो आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में या अपने दोस्तों से चर्चा करें कि कौन कौन से सामान लुढ़कती है और कौन कौन से सामान खसकती है। ये आपके लिए एक मज़ेदार खेल भी हो सकता है।